हेलो बच्चों, वेलकम टू रेजांगला एजुकेशन। माय नेम इज़ नितेश और आज हम पढ़ेंगे डायलैक्टिक्स। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर स्टार्ट किया था, जिसमें हम पोटेंशियल के बारे में पढ़ चुके थे, पोटेंशियल एनर्जी, कंडक्टर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये सब हम कर चुके हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। आज हम पढ़ेंगे डायलैक्टिक्स के बारे में। हमारे पास बच्चों जो मटेरियल थे, एक हमने कंडक्टर पढ़ा था, एक हमने इंसुलेटर भी पढ़ा था। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। एक इंसुलेटर्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो करता है, उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अब इन दोनों के बीच में आता है सेमीकंडक्टर, जिसके ऊपर हमारा पूरा एक चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे। आज हम डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे मटेरियल होते हैं बच्चों, जो होते तो इंसुलेटिंग मटेरियल्स है, बट उसमें करंट फ्लो कर सकता है। कैसे करेगा? जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो पोलराइज हो जाएंगे, यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। जब किसी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फील्ड में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो वो पोलराइज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो कंडक्ट करने लगेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं डाइलेक्ट्रिक्स की। दीज आर insulating materials or very poor conductor of electric current ये बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं ना, या फिर इनको इंसुलेटिंग मटेरियल्स भी बोल सकते हैं। बट when placed in electric field they gets polarized. ये क्या कर जाएंगे? ये पोलराइज कर जाएंगे। जो डाइलेक्ट्रिक्स होंगे वो हमारे पास दो टाइप के होंगे, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और एक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो ये हो गए हमारे पास दो टाइप के हो गए, टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। कौन कौन सी दो टाइप हो गई? एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हो गए, फर्स्ट हमारे पास हो गए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, एंड सेकंड हमारे पास हो गए पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई कि डाइलेक्ट्रिक्स होते क्या है, और ये हो गई हमारे पास दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और एक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। चलो अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होंगे। तो फर्स्ट हमारे पास आता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं बच्चों जिनका सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और जिनका सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, जिसकी वजह से दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं तो वहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। ठीक है, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या हो गए? द सेंटर ऑफ मास of positive charge
coincide with the center of mass of negative charge. जिनका सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड कर जाएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज से। इसके एग्जाम्पल हो गए हमारे पास, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, है ना, CO2 हो गया। ये कैसे डाइलेक्ट्रिक्स हो गए? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हो गए। इनमें होगा क्या, मान लो ये मेरे पास एक एटम है, एक मॉलिक्यूल है, O2 लगा लो, किसी का भी लगा लो, जिसमें ये हो गया मेरे पास पॉजिटिव चार्ज एंड ये नेगेटिव चार्ज, दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। तो ये भी चीज़ लिख लेते हैं, इसको नीचे बना देंगे। चलो, तो एक पॉइंट इसमें और लिख सकते हो, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया डाइपोल मोमेंट of non-polar dialectics non-polar dielectrics is 0। ठीक है, ये मान लो एक मैंने नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक ले लिया, यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जिसकी वजह से इसका कुछ डाइपोल मोमेंट है वो 0 है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसी डाइपोल को, ये डाइपोल है, मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया E0, यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड E0 इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड E0 अप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये ऐसे आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज ये आ गया और पॉजिटिव चार्ज ये आ गया। ये क्या हो गए, दोनों पोलराइज हो गए, है ना, ये दोनों अलग अलग हो गए, इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा, इनके पास अब कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, थोड़ा सा होगा, लेकिन इनके पास कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट हो गए। ये क्या हो चुके हैं, अब पोलराइज हो चुके हैं। ठीक है, ये अब पोलराइज हो गए, जिसकी वजह से इनके पास कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। तो अगर एक, मान लो हमारे पास एक डाइपोल है नॉन पोलर, या फिर पहले पोलर की बात कर लेते हैं, चलो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होंगे। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होंगे, जिनका सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों कोइंसाइड नहीं करेंगे, दोनों कुछ डिस्टेंस पे रहेंगे, तो वो हो गए हमारे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। वो कुछ डिस्टेंस पे है तो उनके पास कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट पहले से ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज does not coincide with the center of mass of नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज के सेंटर से कोइंसाइड नहीं करेगा। अगर इसके एग्जाम्पल लिखने हैं तो इसके एग्जाम्पल हो गए हमारे पास
जैसे हमारे पास हो गया HCl हो गया है ना, H2O हो गया, ये कैसे एग्जाम्पल हो गए इसके पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के। यहाँ पे मतलब इनका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, मतलब there is some dipole moment of a molecule। अब यहाँ पे मैंने एक की बात क्यों की, मैंने मतलब पूरा जो हमारे पास जो भी डाइलेक्ट्रिक है उसकी बात क्यों नहीं की, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट अब भी जीरो ही होगा जब हम अप्लाई नहीं करेंगे फील्ड। क्या होगा हमारे पास, मान लो मेरे पास ये एक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है, मैंने यहाँ पे ले लिए 2 डाइलेक्ट्रिक ले लिए, ये मैंने पोलर डाइलेक्ट्रिक ले लिया और ये ले लिया मैंने एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। 2 डाइलेक्ट्रिक ले लिए, ये मैंने बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, फिर ऊपर लिख देते हैं, ये हो गए हमारे पास नॉन पोलर और ये हो गए हमारे पास पोलर। नॉन पोलर में जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी इस डायरेक्शन में ई नोट। सेम पोलर में भी करेंगे, यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो यहाँ पे क्या होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दी इस डायरेक्शन में ई नोट तब क्या होगा। इसमें क्या हुआ, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में हमारे पास जो एटम है वो इस टाइप से पॉजिटिव नेगेटिव, इनका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या रहेंगे, कोइंसाइड करेंगे। ये हमारे पास हो गया एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इस टाइप से होते हैं। और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कैसे होंगे, जैसे ये हो गया हमारे पास एक पोलर डाइलेक्ट्रिक, ये हो गया, ठीक है। एक हमारे पास मान लो एक ऐसे रखा हुआ है, एक हमारे पास ऐसे रखा हुआ है, जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होंगे उसमें एक के पास डाइपोल मोमेंट तो होगा, बट ये सारे के सारे वो रैंडमली अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई एक के पास तो डाइपोल मोमेंट होता है लेकिन पूरे डाइलेक्ट्रिक के पास कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। एक एटम को लेंगे, उसके पास एक मॉलिक्यूल को ले लो, उसके पास डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन पूरे को अगर लेंगे, पूरे एक डाइलेक्ट्रिक को लेंगे, डाइलेक्ट्रिक एक स्लैब को लेंगे पूरी को, तो उसमें कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे अभी भी जीरो है। यहाँ पे जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया फर्स्ट वाले केस में, तो यहाँ क्या हुआ, मेरे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास इस टाइप से। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इधर ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऐसे ये अरेंज हो जाएंगे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब। इसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। जैसे इसके इस वाले सरफेस पे नेगेटिव हो गया, इस वाले सरफेस पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। इस वाले केस में क्या होगा, इसमें एक मॉलिक्यूल के पास तो है एक मॉलिक्यूल के पास तो है डाइपोल मोमेंट, लेकिन पूरे डाइलेक्ट्रिक के पास कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगी तो यहाँ क्या होगा, ये भी खुद को अरेंज कर लेगा।
ठीक है, इसमें भी ये रैंडमली अरेंज थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही ये पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। तो ये हो गई पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होंगे। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में जो हमारे पास मॉलिक्यूल उनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर है वो कोइंसाइड करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होगा, इनके एक मॉलिक्यूल के पास तो डाइपोल मोमेंट होगा बट नेट डाइपोल मोमेंट कुछ भी नहीं होता है, बट जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इनके पास डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं हम। चलो अब आगे चलते हैं, ये पोलर और नॉन पोलर की बात हो गई। अब यहाँ पे मैंने एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ले ली और उसको दो प्लेट्स के बीच में रख दिया। मैंने यहाँ पे एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ले ली, ये ले ली मैंने एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, इसको मैंने दो प्लेट्स के बीच में रख दिया, एक इधर हो गई और एक ये इधर हो गई। इसको बाद में रखते हैं, इसको ये मेरे पास अलग ही है। ठीक है, ये मेरे पास दो प्लेट्स हैं, इस प्लेट के इस साइड पे है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है इधर, पॉजिटिव मान लेते हैं, नेगेटिव मान लो, कुछ भी मान लो, और इसके इस साइड पे है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस डायरेक्शन में आ गया। इसको मैंने नाम दे दिया ई नोट, इसको मैंने नाम दे दिया ई नोट। ये मेरे पास एक प्लेट थी, दोनों के एक प्लेट को मैंने पॉजिटिव दे रखा था, एक को नेगेटिव, तो यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक डाइलेक्ट्रिक को लिया, ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसको लिया और इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। यहाँ पे पूरे में ये मैंने बाहर दिखाया हुआ है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से यहाँ पे पूरे में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मैंने इसको कहाँ पे रख दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने इसको रख दिया। जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, पोलराइज हो जाएंगे। देखो जैसे इसमें पोलराइज हो गए, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस टाइप से हो जाएंगी, तो इसके इस पूरे फेस के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और इसके इस पूरे फेस के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, इसके इस वाले फेस के ऊपर आ गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज, इसके इस फेस पे आ गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज, और इसके इस फेस पे आ गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। इसके इस वाले फेस के ऊपर आ गया नेगेटिव और इस फेस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। एक साइड एक एंड पे आ गया नेगेटिव, एक एंड पे पॉजिटिव आ गया, बीच में हमारे पास चार्जेज है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये पोलराइज होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव आ गया और ये पॉजिटिव आ गया। तो इसमें पूरे में है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या बन जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, कम होगा, उसकी वैल्यू कम होगी। जैसे इधर नेगेटिव बन गया, इधर पॉजिटिव बन गया, तो नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, लेकिन उसकी अमाउंट बहुत कम होगी। जैसे ई नोट है, इसके कंपेयर में कम होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, अंदर ही अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे होगी, ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अंदर ही अंदर हो गया। ये किसकी वजह से हुआ है, पोलराइजेशन की वजह से। तो मैंने इसको नाम दे दिया ई पी। किस वजह से हुआ, ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आया है पोलराइजेशन की वजह से, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया ईपी। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ई नोट माइनस ईपी। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो क्या बच गया, ई नोट माइनस ईपी। अब ईपी के बारे में बात कर लेते हैं। पहले पी के बारे में बात करते थे। हमारे पास डायपोल मोमेंट होगा, है ना, यहाँ पे हमने इसको पोलराइज किया है, तो इनका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा। डायपोल मोमेंट होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आती है, जो आती है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक या फिर सिर्फ पोलराइजेशन भी बोल सकते हैं,
इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हमारे पास होता है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जिससे इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, हमारे पास डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है कूलम्ब मीटर डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट हो गई हमारे पास कूलम्ब मीटर की पावर -2। यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये जो मेरे पास सरफेस है इसका एरिया ए है, इसका एरिया ए है और इसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यू है। तो यहाँ पे हमारे पास ईपी की वैल्यू आ जाएगी, ईपी आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ठीक है, सॉरी सिग्मा बाय एप्सिलॉन, क्यू बाय एप्सिलॉन नहीं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, चार्ज बाय एरिया, ऊपर भी डी से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी डी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास बन जाएगा डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो ये आ गया हमारे पास डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और क्या होता है हमारे पास, पोलराइजेशन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को मैंने लिख दिया, इसको हम क्या बोल देंगे, कैपिटल पी बोल देंगे। तो ये ईपी की वैल्यू आ गई हमारे पास पोलराइजेशन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। चलो अब आगे बात करते हैं। एक हमारे पास एक टर्म आती है पी पोलराइजेशन। पी पोलराइजेशन, सॉरी इससे पहले कुछ और कर लेते हैं। इससे पहले एक हमारे पास टर्म आती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास, ई नोट डिवाइडेड बाई ई। ई नोट डिवाइडेड बाई ई को हम क्या बोलेंगे, के। ई नोट ये वाला फील्ड है और ई हमारे पास ये हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, के। और के क्या है हमारे पास, के है हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये सभी मतलब मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यू कितनी है। अब हमारे पास जो पी है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई के। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई के। इसको कांस्टेंट हटाएं, कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन काई ई इंटू ई। ये काई, इसको काई बोलते हैं। काई क्या है हमारे पास, ये ससेप्टिबिलिटी है या फिर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोल सकते हैं। ये भी मटेरियल की ही प्रॉपर्टी होती है। तो ये काई क्या आ गया हमारे पास, ई मैंने लगाया है इलेक्ट्रिक के लिए क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिक में भी आएगी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो ये आ गए हमारे पास P की वैल्यू। अब यहाँ से हमारे पास क्या था, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी। तो ई पी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ये वाली वैल्यू आई थी, तो वैल्यू पुट कर दो, ई नोट माइनस ई पी की वैल्यू कितनी है, P बाय एप्सिलॉन। वैल्यू पुट करो, P की वैल्यू यहाँ से पुट करो, इसमें क्या आ जाएगी, ई नोट माइनस एप्सिलॉन काई ई इंटू ई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास आ गया E इज इक्वल टू ई नोट माइनस काई ई इंटू ई। इसको इधर लेके आओ, क्या आ जाएगा हमारे पास, E को कॉमन, E प्लस काई ई इज इंटू ई इज इक्वल टू ई नोट। E को कॉमन ले लो, 1 प्लस काई ई किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ई नोट के इक्वल आ गया। ई को नीचे लेके जाओ, 1 प्लस काई ई किसके इक्वल आ गया, ई नोट बाई ई। और ई नोट बाई ई क्या है हमारे पास, ई नोट बाई ई। और ई नोट बाई ई की वैल्यू क्या है, के है। तो यहाँ से हमारे पास एक टर्म निकल के आ गई, 1 प्लस काई ई किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, आपको ये याद रखना है,
ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास के में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी में रिलेशन आ गया। क्या आ गया? 1 प्लस काई इज किसके इक्वल हो गया? के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा डाई इलेक्ट्रिक्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, यही सब है इसमें डाइलेक्ट्रिक्स में। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में। इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर है, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।